मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले कांग्रेस ने सदन में महंगाई, बाढ़ के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। साथ ही सदन में आदिवासी दिवस नहीं मनाने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं विधानसभा में पहले ही दिन शब्दों की मर्यादा टूट गई। पक्ष विपक्ष ने सदन में प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल किया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने शब्दावली तय की थी, लेकिन सदस्यों ने मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, ये सब चलता है आरएसएस के कहने पे। पूरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बताए हुए सड़क गले मार्ग पे चलना चाहती है। उन्हीं का एजेंडा रहता है कि कब आदिवासी भाई बहनों को गले लगाओ, कब अंबेडकर जी को अपना बनाओ, कब सरदार पटेल को अपना बनाओ, और मौका निकल जाए तो तस्वीर से निकाल के बाहर फेंक दो। 2 करोड़ आदिवासी इस प्रदेश में हैं, आदिवासी प्रदेश माना जाता है। उनके साथ अन्याय, सारा वर्ग आक्रोशित है। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वहाँ आदिवासी भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग 1 बजे वहाँ जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम है। के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये भाषणवीर मुख्यमंत्री आदिवासी अनुसूचित जाति को सब्जबाग दिखाता है, करता उसका उल्टा है। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाए, वो अपना आदिवासी दिवस न मना पाए। कोई धनराशि उन लोगों को नहीं दी। ये 2 करोड़ आदिवासी इस समय आक्रोशित हैं मध्य प्रदेश में। और तो और खंडवा जिले में आदिवासी भाई बहनों के मकान तोड़ दिए, उजाड़ दिए, झोपड़े। एक तरफ आप शहरों में अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हो। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने हंगामे के बाद स्थगित हो गया है। विधानसभा भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया, आदिवासी नेता का अपमान कर दिया। पहले दिन दिव्यांगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं कहा कि कांग्रेस स्तरहीन राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। हम ट्राइबल आदिवासी भाइयों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश देने जा रहे हैं, जनजाति दिवस मनाएंगे। कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजाति आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं, और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर नाटक कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आदिवासियों की चिंता नहीं है। यदि चिंता होती तो वे अपनी सरकार में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाते। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिवस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम ही हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाकर उनकी आराधना करते हैं और कहते हैं कि आदिवासी के जनक हैं, भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत हैं। हम ही हैं जो मां सवरी का मंदिर बनाकर कहते हैं कि धन्य मां सवरी। उस युग में जहां राम का जन्म हुआ हो, जब राम ने कौशल्या के जूठा बेर खाया है कि नहीं, पर सवरी मां के बेर का उल्लेख होता है। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के दिल में हैं, विचार में हैं, मन में हैं। हम श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हैं, उनको हर चीज की शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। उनके कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज जी तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका कल्याण के लिए तमाम योजना बना रहे और महापुरुषों की प्रतिमा भी लगा रहे। इसलिए हमें कभी किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है।
राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी विधायक दल की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की कमियों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झूठी घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। मरीजों के लिए सरकार इंजेक्शन और दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करा पाई। इस कारण करीब 5 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के कुकर्मों से कितनी हत्याएं मध्य प्रदेश में हुई, सर्वविदित है। मीडिया ने एक एक चीज मध्य प्रदेश के एक एक कोने में एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाई है। कभी जीवन में किसी ने सोचा न था कि ऑक्सीजन की किल्लत से लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक सरकार इंजेक्शन दवाइयां अवेलेबल नहीं करा पाएगी। लगभग 5 लाख से ज्यादा कोविड के बाद पोस्ट कोविड के दौरान लोगों की मौतें हुई, हत्याएं हुई। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चैन से कैसे विधानसभा में रह सकता है? आप देखो कि उसके बाद कहा मैं 1 लाख रुपए दूंगा जिनकी मृत्यु हुई उनको। आज तक उसकी प्रोसेस फॉर्म नहीं बना पाई है सरकार। इतनी निकम्मी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अगर मुखर नहीं होगी तो क्या होगी? अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर को लेकर निर्दलीय विधायक शेरा भैया विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अपनी खंडवा लोकसभा से दावेदारी पेश की। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक शेरा ने कहा कि कांग्रेस से मेरी पत्नी को 100% टिकट मिल सकती है। अगर कांग्रेस सर्वे सच्चा है तो नाम हमारा ही होगा। साथ ही उन्होंने अरुण यादव को टिकट न मिलने की बात मीडिया से कही और आदिवासियों को अपनी ताकत, अपनी जान बताया। श्री कुमार सिंह, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह सांसद है, एक 80 में रहे, एक 90 में रहे और पूरा परिवार राजनीति में 50 साल से है। एक एक बच्चे को हमारा परिवार पहचानता है, जानता है, सबको मिलता है। अभी निर्दलीय चुनाव आप लोग के आशीर्वाद से जीते हम लोग वहाँ पर। उसके बाद भी रोज मैं विधायक आपके द्वारा करता हूँ, रोज 2.5-3 घंटे एक एक वोटर के घर जाके पूछता हूँ काम। हमारा पूरा अधिकार है लड़ने का। आदरणीय कमलनाथ जी से भी हमने निवेदन किया है टिकट के लिए। और सोनिया जी जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, जयश्री ने टिकट मांगा, एक महिला ने टिकट मांगा, तो मैं चाहता हूं कि वो भी आशीर्वाद दे। और भिंड जिले में बाढ़ प्रभावित गांव के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय होता दिख रहा है। भिंड में डीएसपी हेडक्वार्टर और निरीक्षक रजनी गुर्जर सहित उनकी महिला टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लगभग 1000 महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को सामग्री वितरित की। साथ ही गांव में पानी के टैंकर भी पहुंचाए। इसके अलावा जिला प्रशासन ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी जोर दिया। ऐसे गांव का चिन्हांकन कर लिया गया है और एसपी सर के निर्देशन में ये गांव से कुछ ट्रैक्टर हम लाए हैं। इनको अभी हम एक्विजिशन करेंगे आपदा नियंत्रण अधिनियम में और इनको सभी गाँव में एक रूट बना के अलग अलग जगह भेजा जाएगा ताकि ये इनसे जो मिनी जनरेटर्स हैं इनसे सारे जो ट्यूबवेल हैं वो चालू हो सकें और गांव में जो बेसिक समस्या है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है या कोई बहुत अर्जेंट काम है वो पूरा हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ पर पुलिस लाइन में महिला जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने कुछ अपना सहयोग राशि एकत्र करके और कुछ सामग्री खरीदी है, कुछ कपड़े हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उनके द्वारा वितरित किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने स्योडा गांव और परा गांव में पीड़ितों से मुलाकात की और बाढ़ से मरने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए के चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने कई गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। दतिया जिले के गांव हिनोतिया, जिसका 70% भाग बाढ़ के दौरान डूब गया। निरीक्षण के दौरान जब कलेक्टर द्वारा एक बुजुर्ग के माध्यम से जानकारी ली गई तो कई महीनों से हो रही राशनखोरों की कालाबाजारी सामने आई। इसके बाद कलेक्टर एक्शन में आए और मौके पर ही समिति प्रबंधक कमलेश पटेल को राशन मामले में धर दबोचा। सकारात्मक जवाब न मिलने पर जमकर फटकार लगाई और अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। मैं कहां तेरे पीछे जो एक एग्जांपल जो है वो ऐसा करिए कि इसको उठा लेना है। आकाश जी सर, सर ठीक।
ताकि और जितने भी जो चलाने वाले दुकान, उचित मूल्य के दुकान चलाने वाले सबकी जो है वो रोआ कांप जाए। नहीं रही इनकी शकल सूरत, तुमको शर्म नहीं आती? सरकार इनके लिए भेजती है, मुफ्त का भेजती है। और इनके अनाज काट रहा है, इनके पेट काट रहा है, उसे तू राजा बन जाएगा। हर प्रकार की बात तेरे को मीटिंग में समझाया कि नहीं समझाया? सही काम कर करके पेट नहीं भरता तो तेरे को ये चुट्टेबाजी करने की छूट नहीं मिलेगी। और केवल तुम्हारी जो सजा है वो केवल जेल भेजना है, उससे कम कुछ नहीं। तो तुमने और कितने लोगों के पेट कब कब खाटे चालू हो गया, आया और चालू हो गया, आते ही जो है वो मारना चालू कर दिया। यहाँ पे इस गांव में हिनौतिया में बाढ़ आई हुई है, बेचारे पीड़ित हैं, बाढ़ राहत कैंप में बैठे हुए हैं। हम इनकी हालत जानने के लिए कि बाढ़ राहत कैंप में लोग कैसे हैं, और तुम जो है वो यहीं पे जो है वो डंडी मारना चालू कर दिया। हम इनको बाढ़ राहत का 50 किलो अलग से देने वाले हैं और तुम इनका जो रेगुलर है उसी में से डंडी मारना चालू कर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भितरवार के आधा दर्जन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डबरा कम्युनिटी हॉल पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि सरकार पूरी तरह से उनकी मदद करेगी। कई सदियों बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि खास करके हम लोगों के ग्वालियर चंबल संभाग का पश्चिम भाग, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ है। और फिर जो तालाब और बांध उफान पे आए हैं उससे ग्वालियर ग्रामीण में, अशोकनगर ग्रामीण में, दतिया में, भिंड में, उससे वहाँ भी नुकसान हुआ। तो अब हमें सतर्क अभी भी रहना है, क्योंकि मैंने प्रशासन को कहा है कि मौसम की जानकारी 48 घंटे की हम लें, उसका अनुमान के साथ जो बांध का लेवल है उसका मैचिंग हम लोग करें और हम लोग अभी भी अलर्ट पर रहें। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 12 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ग्वालियर, श्योपुर में राहत कार्य में प्रशासन लगा हुआ है, नगरीय प्रशासन आयुक्त राहत कार्य देख रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 15 अगस्त के दिन प्रदेश के 339 बंदी रिहा होंगे। वहीं बंदी को 14 से 20 साल की सजा हो गई है, बाकी सजा माफ की जा रही है। सभी से निवेदन है कि रिहा होने के बाद समाज में अपना अच्छा रोल निभाएं। इसमें उज्जैन से 29 हैं, सतना से 30 हैं, बड़वानी से 7 हैं, होशंगाबाद में 5 हैं, 2 हैं, जबलपुर में 21 हैं, रीवा में 25 हैं, सागर में 20 हैं, सागर में 2 और हैं, नरसिंहपुर में 4 हैं, इंदौर में 25 हैं, इंदौर में 3 अलग वाले हैं, भोपाल में 36 हैं। ऐसे 339 कैदी हैं जिन्हें 15 अगस्त को रिहा। राजधानी भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सहयोगी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि की मांग कर रही हैं। भोपाल के नीलम पार्क में उन्होंने धरना दिया और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में जहां एक और मानसून सत्र को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई, वहीं आज आशा उषा सहयोगी जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर के आशा उषा कार्यकर्ता लगातार अपनी हड़ताल को जारी रखते हुए आज एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं और अपने मांगों को लेकर के यहाँ पर एकत्र होकर सरकार से जो उनकी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके द्वारा से जो आश्वासन उनको दिया हुआ था उसको लेकर के वो अपनी मांगों को लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हो चुकी हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अपनी मांग को लेकर रख रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रही कि 2000 की जो मांग है, 2000 जो हमें वेतन मिल रही, हमें वो वेतन मंजूर नहीं है। हमें जो वेतन है कम से कम हमें जो है
जो है आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये मिलना चाहिए एवं पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये वेतन की वो मांग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या है उनकी मांगों, किस प्रकार से पूरा इनका प्रदर्शन है। मैडम, आप यहाँ से आए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी ये आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी की वेतन वृद्धि की मांग थी। हमने कई बार हड़तालें करी है और अभी भी हड़ताल पर बैठे थे, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने आकर हमको आश्वासन दिया था कि आप अपनी हड़ताल स्थगित कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपकी मांगों का निराकरण करूंगा। उन्होंने हमको समय दिया था 30 तारीख, लेकिन 30 तारीख निकल चुकी है, ऊपर इतने दिन हो गए, लेकिन ना तो हमारी मांगे पूरी की गई है, ना कोई निराकरण किया गया, ना हमसे आकर बात की गई है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि जब आप हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर सकते, तो हमारी हड़ताल स्थगित करवाने का आपको कोई अधिकार नहीं। जब आप वरिष्ठ अधिकारी होकर इतना झूठ बोल सकते हो, तो फिर आशा और आशा सहयोगिनी क्या करेगी आंदोलन के दौरान? उसकी जो भी जिम्मेदारी होगी उसे हम आपकी रहेगी। हमारी क्या मांग है आपकी? हमारी है आशा कार्यकर्ताओं की 10,000 चाहिए और आशा सहयोगिनी की 18,000 चाहिए। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं, उसको पूरी कर दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। आपके सारे इंसेंटिव आपके पास रखिए, हमको आपके साथ कोई सा इंसेंटिव नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वेतन वृद्धि चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं की 10,000 और सहयोगी की 18,000। अभी कितना वेतन मिल रहा है? अभी आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 2,000 दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सम्मानजनक वेतन नहीं है। शर्म आनी चाहिए, इस तरह का वेतन देते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमसे काम करवाया जाता है। एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सारी बहनें हैं हमारी, मैं उनको सबका मामा हूँ। झूठ है ये मामा, पूछ लिया एक बहन अगर बोलना चाहिए कि उनकी हितैषी हो तो कितनी बार भोपाल में बुलाते हमसे और यहाँ पर आंदोलन करवाते। अगर वो हमारे हितैषी होते तो इतना परेशान नहीं करते वो हमको। तो देखा आपने साफ तौर पे कि जो महिलाएं हैं कहीं पर भी अब रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार वो कह रही हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये और उनके पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये की वेतन मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल। टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के मैरिज गार्डन में भाजपा की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के जिला मंत्री मुख्य रूप से आमंत्रित हुए। सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें, भाजपा के जिला मंत्री दामोदर अहिरवार ने कहा कि हमें प्रत्येक कार्यकर्ता का निचले हिस्से से सम्मान करना चाहिए, जिससे पार्टी और संगठन मजबूत हो। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सभी का सम्मान है, गरीब लोगों को सरकार हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष बाबूलाल यादव सहित काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। इसमें टीकमगढ़ जिले में 13 मंडल है, 13 मंडलों में और जिले के पदाधिकारियों के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाता है। चुनाव एक अलग चीज है और संगठन एक अलग चीज है। अभी ये संगठन की मीटिंग हुई जिसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं से जो पूर्व में किए गए कार्य उनका वृत्त की पूरी जानकारी ली और आगे जो हमको काम करना है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में हमने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। सीएम कमलनाथ यानी कांग्रेस को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नसीहत दे डाली। कहा, हवाई दौरे से ज्यादा जमीन पर रहना जरूरी। आपको बता दें कि सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब सोडा गांव में 5 महीने के बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और गुना कलेक्टर सहित एसपी लोगों की मदद कर रहे थे, उस दौरान कांग्रेस के लोग गुना कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय में भी कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकला। अपनी निम्न स्तर की राजनीति करके कांग्रेस कभी उठ नहीं सकती है और जनता इसको जरूर सबक सिखाएगी। तो जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से जान चुकी है। उसकी सस्ती राजनीति करने की सोच और विचारधारा और जनता की भी परवाह न करते हुए, जनता की जान की परवाह न करते हुए, चाहे कोरोना है या बाढ़ है, मुझे तो इस बात का इतना दुख है कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता बाढ़ के समय में मदद करने के लिए नहीं निकला। अपने घर में छुपे हुए थे और उसके बाद धरना करने के लिए बाहर निकलते हैं। जो प्रशासन 3 महीने का बच्चा को बचा रहा है सोडा गांव में, उस प्रशासन के विरुद्ध धरना किया जा रहा है गुना कलेक्ट्रेट में। इस निम्न स्तर की राजनीति से कांग्रेस कब उठेगी और अगर नहीं उठेगी तो जनता ही कांग्रेस को सबक सिखाएगी। सुजालपुर शहर में सड़कों का हाल बेहाल बना हुआ है। यहाँ के मुख्य मार्गों की सड़कें मौसम की पहली बारिश में ही गड्ढों में तब्दील हो गईं।
जिससे सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। नगरपालिका परिषद को शहर की जनता पानी, बिजली सहित विभिन्न प्रकार का टैक्स देती है, लेकिन बावजूद इसके भी नगरपालिका परिषद जनता के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। अशोकनगर के प्राचीन मंदिर में भगवान उमापति राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि अशोकनगर की प्राचीन मंदिर में कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं आते और अगर आते हैं तो उन्हें अपना पद गंवाना पड़ता है। इसे भगवान राजराजेश्वर की महिमा भी कहा जाता है। सीएम शिवराज सिंह भी सीएम रहते एक बार भी अशोकनगर जिला मुख्यालय नहीं आए, लेकिन जब सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद वे यहां आए तो सबसे पहले इस मंदिर में आकर उन्होंने मत्था टेका और फिर सीएम बने। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।